never come in terms with the right forces. ये याद रखिए, ये perpetual struggle है धर्म और अधर्म की। और पनम कश्मीर ने जो बीड़ा उठाया है वो एक धार्मिक युद्ध है। मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं मुसलमान धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं पंथों की बात नहीं कर रहा, मैं धार्मिक प्रवृत्तियों की बात कर रहा हूं, मैं सही और गलत की बात कर रहा हूं। एनीवे, बिहारी लाल जी को धन्यवाद, इन्होंने एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा। क्या समय था वो, हमारी स्ट्रगल का बुनियाद क्या रही, इस पे लंबी चौड़ी बातें होती रही हैं और हम करते रहे हैं। लेकिन आज का दिन मुझे लगता है मुझे 2 मिनट के लिए सिर्फ अपने भाइयों के साथ, अपने साथियों के साथ कुछ बातें करनी है, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, इन्होंने कहा अगर इस जन्म में नहीं हुआ, हमें क्या कोई खदशा है कि ये नहीं होगा संभव? Do we still have some doubts? If we have, it's time to talk about those doubts. This is time that we to keep talking to our generation, next generation, कि प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है, इंडियन स्टेट में प्रॉब्लम है, और उसकी करेक्शन के लिए हमको क्या करना है, उस पे हमें आपस में बात करने का, एक मंथन करने की आवश्यकता जरूर है। और उनकी करेक्शंस कैसे हों उस पे बात करनी है, वो करेक्शंस हम सबको मिलकर करेंगे। जब 91 में हमने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की बात की तो सब कहते थे ये पॉसिबल नहीं है। हमने 370 को खत्म करने की बात की, a great majority of people all over the world would say that is not possible, लेकिन हमें विश्वास था कि ये होगा। ये विश्वास कोई कहीं से पागलपन ने नहीं पैदा किया था, ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट द ओवरऑल डेवलपमेंट्स इन दिस रीजन, और एक विश्वास था कि जो सनातन मूल्य है, जो हमारी स्ट्रगल है, जो हमारी 700 सालों की स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल फेल होने वाली नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रगल सत्य और यथार्थ पर आधारित है। दैट इज बेस्ड ऑन ट्रूथ and righteousness. We were right and we were true, and that is why we continue in our struggle. And in the last 30 years now, we have seen gradual unfolding of Margadarshan resolution. ये हवा में नहीं हो गया कि गवर्नमेंट को अल्टीमेटली 370 को नमस्ते करने वाली और स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि हमारे पास और कोई सॉल्यूशंस है नहीं। जो जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम जी रहे हैं, जिस किस्म की डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में हम जी रहे हैं, जिस किस्म के सो कॉल्ड सेकुलर स्ट्रक्चर्स में हम जी रहे हैं, वहां आपके पास और फॉर्मुलेशंस कोई नहीं हो सकती अदर देन लोगों की एम्पावरमेंट के लिए आपको लोगों को कहीं ना कहीं बल देना होता है, और एक ऐसी हम लोग हैं बेसिकली कश्मीरी हिंदू, मेरी दृष्टि से, और मुझे लगता है इस पे मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगे, इनसे ज्यादा बढ़िया लोग शायद दुनिया में नहीं हो। ये बड़गांव अभी मुझे को कहने लगे अच्छी मैंने कहा Matyul is basically from the Shaib Ashirwad. Ashirwad Ithi came. We have been nation builders. The history of Kashmiri Pandits has been of the nation builders. और हमको इस चीज को समझना है जब हम कहता हूं नेशन बिल्डर्स हैं हम, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा महसूस होता है कि हमें खाम एक आत्मग्लानि में घुसते जाते हैं, खाम विदाउट एनी पर्पस हम अपने आप को क्रिटिक करते रहते हैं, हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, अच्छा ये एक्शन यूनिटी एक्शन हो, बट लुक एट योर checkered history of past thousands of years.
जिसको हम सनातन ज्ञान कहते हैं, सनातन परंपरा कहते हैं, आर्ट्स कहते हैं, लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, वो दुनिया को देने वाला कौन है? वो हमारे पूर्वज, हम लोग। इंडिया में जब इस्लामिक इन्वेजन हुआ, आपने देखा इंडियन फ्रंटियर स्क्वीज होते गए, अफगानिस्तान गया, उसके बाद और टेरिटरीज गई। आज की स्थिति में सिर्फ वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया इंडिया के साथ रहा जो हम कश्मीरी हिंदू थे। अदरवाइज पंजाब नहीं रहा, सिंध नहीं रहा, बलूचिस्तान नहीं रहा, खैबर पख्तूनवा नहीं रहा, गिलगित नहीं रहा, स्कर्दू नहीं रहा। ये कोई टेरिटरीज इंडिया के साथ नहीं रही जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी। मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रिवेंट कैसे हुआ? क्योंकि जम्मू कश्मीर डोगरा रूल में था। डोगरा रूल कैसे आया? क्योंकि सिख रूल आया। सिख रूल कैसे आया? हमने लाया, आपने लाया, बीच पर धर गया। ये है नेशन बिल्डिंग की एक आइडिया कि सनातन हिंदू धर्म और सनातन हिंदू संस्कृति जो है वो एक राष्ट्र है, और उस राष्ट्र को बचाना, उसको संवर्धन करना, ये हमारा काम है, हमारा उत्तरदायित्व है। ये जो एक हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कश्मीरी हिंदुओं ने निभाई है आज तक, उसकी रियलाइजेशन आप सबको हो और आप अपने जनरेशंस को ट्रांसमिट कर सको, तो आपको लगेगा कि हमारी अचीवमेंट्स कोई छोटी नहीं है। और इन अचीवमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और इनकी ट्रांसमिशन हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक देना, ये हमारा काम है। अब आज के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन गवर्नमेंट डिथर क्यों करती है, उसकी करेक्शंस की क्या जरूरत है? मैं 5 मिनट में आई नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। हमें बार बार कुछ बातों को रिआइट्रेट करना है। जिस फोरम में, जिस सभा में, जिस महफिल में, जिस शादी में, जिस दोस्तों के साथ हम जब भी कहीं बैठते हैं, हमें कुछ बातों को रिआइट्रेट करने की बहुत जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले, पनून कश्मीर होमलैंड के डिविडेंड्स क्या हैं? पनून कश्मीर होमलैंड होने से जो हिमालयाज हैं उनकी प्रोटेक्शन कैसे होती है? इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के लिए क्या है और स्ट्रेटेजिक इंपोर्ट क्या है? मुझे आपको ये बातें समझानी नहीं है। We have together worked out all these things. हमने इकट्ठी इन चीजों पे बात की है, हमने इकट्ठे मिलकर इसको प्रारूप दिया है, लेकिन उसको दोबारा से पढ़ना, बोलना, समझाना, बात करनी, ये बहुत जरूरी है। और अगर ये 3 बातें हम बार बार करें, हर जगह करें, क्योंकि ये जो अभी तक हो रहा है ये भी आपके करने से हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है। 30 साल की आपकी जो स्ट्रगल है, 32 साल की, 33 साल की जो आपकी स्ट्रगल है, उसके कारण हो रहा है। जो चेंजेस आ रही हैं, जो भारत का एक रूप बदल रहा है, प्रारूप बदल रहा है, एक नए भारत का निर्माण होता हुआ क्या हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Are we in agreement that a new India has emerged in the last 30 years? It is not the same old India जिसके होते हुए हम कश्मीर से यहाँ भाग के आना पड़ा। आज एक नया भारत बना है। भारत के लोग, भारत का जनमानस, भारत की प्रकृति, ये सब बदल रही है। वो एक ऊंचाई की तरफ बढ़ रही है, और ये सब हुआ है हम आप सबके काम के कारण। इसकी जो डिटेलिंग है वो आप सबको मालूम है, मुझे बार बार नहीं कहना है। लेकिन पनून कश्मीर के होने से, पनून कश्मीर के बनने से जो भी डिविडेंड्स हैं टू द सनातन हिंदू सिविलाइजेशंस एंड द इंडियन नेशन स्टेट, उनको बार बार दोहराना ये हम सबका काम है, और हम इसमें रुकेंगे नहीं। हम हर जगह, हर मौके पे, हर महफिल में, हर स्थान में इस बात को दोहराते रहेंगे, और आप देखेंगे कि हमारे इसी जन्म में जरूर भगवान करे अगले 5 साल में, 10 साल में ये हो जाए, और ये होगा। With this confidence, I again congratulate you for the great struggle that you all have been party to, और मैं आपको दोबारा से धन्यवाद करना चाहता हूं।